फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल पाइनएप्पल फ्लेवर का केक। आप देखो इसका डिज़ाइन बहुत सुंदर लग रहा है, बिल्कुल बेकरी जैसा दिख रहा है ना। तो आप भी घर बैठे इस तरीके के केक बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो मैंने कैसे बनाया है तो चलिए आपको इस वीडियो में बताती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले केक की हम आइसिंग कर लेते हैं। बेस को मैंने पहले से बेक करके रखा है स्पॉन्ज को। तो 1 पाउंड का केक है फ्रेंड्स। इस 1 पाउंड के केक के लिए आपको 1 कप प्रीमिक्स यानी कि 150 ग्राम प्रीमिक्स लेना है। 1 कप आप जब लीजिएगा जब आपके कप में 150 ग्राम है ना प्रीमिक्स आता हो। अगर आपका एक जो कप है बड़ा है तो आप कम लीजिएगा। इससे अच्छा आप मेज़रमेंट वाली जो मशीन आती है उसका यूज़ कीजिएगा। मैं हमेशा है ना मेज़रमेंट वाली मशीन का यूज़ करके प्रीमिक्स लेती हूँ और जो क्रीम है वो कप के हिसाब से लेती हूँ। तो यहाँ पर 150 ग्राम मैंने वनीला फ्लेवर का प्रीमिक्स लिया है और पाइनएप्पल एसेंस डालकर 1 टीस्पून ऑयल डालकर इसे है ना रिबन जैसा फ्लोई बैटर बनाकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही आप रिबन जैसा फ्लोई बैटर बनाइएगा और इसे बेक कर लीजिएगा कढ़ाई में या माइक्रोवेव में या ओवन में, जिसमें भी आपको करना है। टूथपिक क्लियर आने तक आपको ओटीजी का जो वो है टेम्परेचर 180 डिग्री रखना है और टाइमिंग जो है 25 से 30 मिनट की रखनी है। तो यहाँ इतने टाइम में आपका जो केक है बेक हो जाएगा और टूथपिक क्लियर आने तक बेक करना है। तो और एक रॉड ऑन करनी है नीचे वाली, दोनों रॉड ऑन करके उसे बेक नहीं करना है और बिल्कुल ठंडा हो जाए उसे फिर आपको लेयर में कट करना है। उसकी 3 लेयर बनानी है। अगर आपका केक हाइट वाला है तो आप 3 लेयर कट करें, फ्लैट है तो 2 लेयर कट करें। तो यहाँ पर इस केक को मैंने 6 इंच के मोल्ड में बेक किया था, तो इसमें से आसानी से 3 लेयर निकल आती है 6 इंच के मोल्ड में। और अगर आप है ना फ्लैट वाले मोल्ड में बनाते हो तो उसमें से आप 2 लेयर ही निकालिएगा, ज़्यादा पतली लेयर क्योंकि हमें नहीं निकालनी है। ज़्यादा पतली लेयर रहती हैं तो उसमें है ना क्रीम का टेस्ट ज़्यादा आता है, लेयर का कम आता है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा फ्लैट वाले केक में आप 2 लेयर निकालिएगा और हाइट वाले केक में आप 3 लेयर निकालिएगा। अगर आप 5 इंच के मोल्ड में बना रहे हो और छोटे मोल्ड का यूज़ करके बना रहे हो तो आप उसमें 4 लेयर भी निकाल सकते हो। वह आपके केक पर डिपेंड करता है लेयर निकालना फ्रेंड्स, कि आप किस मोल्ड में है ना केक को बेक कर रहे हो। तो यहाँ पर है ना आप देख रहे हो आज मैं ना पाइनएप्पल के पीसेस ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि क्लाइंट ने मना की हुई है। सिर्फ मैं पाइनएप्पल का क्रश यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो इस ना केक के स्पॉन्ज को सोक करने के लिए मैंने पानी में है ना पाइनएप्पल क्रश का यूज़ करते हुए इसका सिरप बनाया है और इसे हम सोकिंग करेंगे। तो सोकिंग यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं करनी है क्योंकि आप देख रहे हो मेरा जो स्पॉन्ज है कितना सॉफ्ट जालीदार और बिल्कुल सॉफ्ट रखा हुआ है, काफ़ी मॉइस्ट दिख रहा है। तो इस तरीके के स्पॉन्ज को आपको ज़्यादा है ना सोक करने की ज़रूरत नहीं है, सिरप आप कम ही यूज़ करें। और है ना इसे आप फ्रीज में सेट होने ज़रूर रखें। अगर आप अपने क्लाइंट से कह सको कि आप है ना जो केक के ऑर्डर है 1 दिन पहले हमें दें, जिससे क्या है हम जो केक है पहले से बनाकर फ्रीज में सेट होने रखें। जब आप है ना फ्रीज में सेट होने केक को रखोगे तो उससे जो टेस्ट है केक का बहुत बहुत अच्छा आता है। जितनी देर आप है ना केक को फ्रीज में रख दोगे उतना ही उसका टेस्ट इन्हेंस होता है। आप है ना ट्राई करके देखिएगा कि अगर आप 2 घंटे में केक बनाकर देख रहे हो तो उसका फ्लेवर उतना अच्छा नहीं होगा जितना जो केक आप है ना 5 से 6 घंटे फ्रीज में रखने के बाद दोगे तो उसका फ्लेवर एक अलग ही होगा। क्योंकि जो सिरप है फ्रेंड्स स्पॉन्ज काफ़ी अच्छे से सोक कर लेता है, गीला गीला नहीं लगता, ड्राई लगता है, उसके पीसेस अच्छे से निकलते हैं। और अगर आप टाइमिंग कम रखते हो तो उसके पीसेस भी नहीं निकलते, थोड़ा सा सॉफ्ट ज़्यादा दिख रहा है, जैसे दिखता है खाने में अच्छा भी नहीं लगता, वो टेस्ट नहीं आ पाता। इसलिए अपने क्लाइंट से बोल दें कि हमेशा आप है ना हमें जो ऑर्डर है पहले से दें। मैं है ना 2 घंटे वाले जो ऑर्डर हैं फ्रेंड्स मना ही कर देती हूँ। ये अभी क्या रिसेंट में मेरे पास एक फ़ोन आया था कि हमने जो पहले आपसे फ्रूट केक बनवाया था वो काफ़ी अच्छा था, तो आप बना सकती हैं। तो मैंने पूछा आपको कब चाहिए, 2 बजे आप दोपहर में फ़ोन कर रही हो तो आपको कब केक चाहिए? तो बोले शाम को 6 बजे चाहिए। तो मैंने मना कर दी फ्रेंड्स, क्योंकि आप है ना मार्केट से फ्रूट लाओगे, क्योंकि हम होम बेकर हैं। मैं है ना तो स्पॉन्ज बना के रखती ना कोई सामान पहले से ला के रखती। जब ऑर्डर आता है तभी सारी चीज़ें मैं है ना स्पॉन्ज बेक करती हूँ। फ्रूट वाला केक है तो फ्रूट मार्केट से लाती हूँ, फिर उन्हें बारीक चॉप करती हूँ इसलिए। तो अगर उनका जो टाइमिंग है काफ़ी कम है तो आप मना कर दीजिएगा, जैसे मैंने मना कर दी। क्योंकि आप मार्केट से फ्रूट लाओगे फिर उन्हें बारीक चॉप करोगे, फ्रूट्स को चॉप करने में ही आधा घंटा लग जाता है फ्रेंड्स।
फिर स्पॉन्ज को बेक करोगे, उसके बाद उसकी आइसिंग शुरू करोगे, तो आपको फ्रीज में है ना केक रखने का टाइम नहीं मिलेगा और जो केक है अच्छे से सेट नहीं होगा। तो फिर क्या है, क्लाइंट जो है वो अपनी गलती नहीं मानेंगे, वो तो बोल देंगे कि अगर आपको लगता है कि नहीं बन सकता तो आप मना कर देती हैं, आपसे कोई जिद तो हमने नहीं की थी, तो वो सारा ब्लेम हम पर डाल देंगे। इसलिए हमेशा फ्रेंड्स याद रखिएगा, कम टाइमिंग वाले केक जो हैं आप ना ही बनाएं तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे आप देख के अपना ऑर्डर जो है क्लाइंट से लीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, इसकी आइसिंग क्रम कोटिंग करने के बाद मैंने इसे काफ़ी अच्छे से 5 से 6 घंटे थे मेरे पास फ्रीज में रखने के लिए, तो मैंने इसे अच्छे से सेट कर दिया था। उसके बाद इसकी मैंने ब्लू कलर की क्रीम बनाई है, बिल्कुल 2 ड्रॉप यहाँ पर मैंने ब्लू कलर के ऐड किए हैं और उससे है ना हम इसकी फिनिशिंग करेंगे, फाइनल आइसिंग करेंगे, जिससे क्या है कलर हमारा जो है अच्छा लगेगा। क्लाइंट की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कि आप यही कलर रखिएगा, यह पूरा डिज़ाइन मैंने अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग बनाया है। उन्होंने तो बस बता दी थी कि आपको 1 पाउंड का पाइनएप्पल फ्लेवर का केक बनाना है। तो यहाँ पर ये देखिए, हम इस तरीके से क्रीम लगाने के बाद सबसे पहले नाइफ से उसे क्लीन करते हैं। उसके बाद यह स्क्रैपर लेते हैं और स्क्रैपर को भी हल्के हाथ से चलाते हैं। आप देख रहे हो टर्न टेबल को मैं घुमाती जा रही हूँ और स्क्रैपर को बिल्कुल हल्के हाथ से हम साइड से पकड़ते जाएंगे। तो इस तरीके से आपको इसकी क्लीनिंग करनी है और स्क्रैपर से आप देखो कितना अच्छे से क्लीन हुआ है। तो आपको भी ऐसे ही यहाँ पर अपने केक की क्लीनिंग करनी है। फ्रेंड्स, आप है ना केक बनाने के लिए एक टर्न टेबल ज़रूर लीजिएगा, इसके बिना केक बनना थोड़ा काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। स्टार्टिंग जब मैंने करी थी तो इसके बिना केक बनाना काफ़ी मुश्किल हुआ था मेरे को। फिर मेरे को लगा नहीं, मेरे को यही बिज़नेस करना है, तो मैंने सबसे पहले है ना टर्न टेबल मंगाई। उसके बाद आप देखो मैंने कोई भी एक्स्ट्रा टूल नहीं मंगाए हैं। जो स्क्रैपर है मैं भी ये प्लेइंग कार्ड जो आते हैं प्लास्टिक के वही यूज़ कर रही हूँ। जो स्केल आता है 30 रुपये वाला आता है या स्टील का स्केल, वही मैं लेके आई हूँ, उसी से मैं है ना इस केक की फाइनल फिनिशिंग करती हूँ। तो यहाँ पर आपको है ना कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए फ्रेंड्स 5 से 6 हज़ार रुपये तो चाहिए, क्योंकि आपको कलर लाने हैं, टेबल ख़रीदनी है, प्रीमिक्स लाना है, एसेंस लाने हैं, इसका वो क्रसेस लाने हैं। थोड़ा ऐसा मटेरियल है जो आपको लाना ही पड़ेगा, उसके बाद आप है ना केक बना सकते हो। तो इसलिए आपको कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले 5 से 6 हज़ार रुपये आपको चाहिए। उसके बाद आप उसी में अपना जो है ना ऑर्डर आते हैं उसी में आप अपना सेव करते जाइए और उन्हीं पैसों को आप है ना यूज़ करते रहिएगा। तो आपका जो केक का ऑर्डर है आता रहेगा और आपकी बेकरी चलती रहेगी। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने केक की ये देखिए कैसे फिनिशिंग कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे को क्रीम लग रही है कि कम लगी हुई है, ऊंचा नीचा है, तो वहाँ मैं एक्स्ट्रा क्रीम लगाते हुए इस केक की फिनिशिंग कर लूँगी। अगर पूरा प्रोसेस दिखाया फिनिशिंग का तो जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर पहले मैं क्या है केक की फिनिशिंग कर लेती हूँ, उसके बाद आपको वीडियो दिखाती हूँ पूरा। और ये देखिए फिनिशिंग देने के बाद अब इसके ऊपर हम है ना इस साइड से जिग जैग वाला कॉम चलाएंगे। यह भी आप ला के रखें। यह 2-3 टूल्स हैं जो मैंने मार्केट से लिए हैं, इसके अलावा कोई भी टूल्स नहीं लिए। एक नोज़ल लेनी पड़ती है, सभी तरह की नोज़ल आती हैं। जो डिज़ाइन आप केक के ऊपर देखते हो इस नोज़ल से ही बनती हैं फ्रेंड्स। तो आप है ना नोज़ल ला के रखें। तो यहाँ पर जिग जैग वाला कॉम चलाने के बाद मैंने 6V नंबर की नोज़ल ली है। यह जो नोज़ल है फ्रेंड्स मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, मार्केट में नहीं मिली थी। तो अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं लिंक ज़रूर शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स मेरे वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और हाइप भी ज़रूर करें। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके का इस नोज़ल से बड़ा बड़ा बॉर्डर आता है। यह जो डिज़ाइन है काफ़ी अच्छी लगती है इस नोज़ल की। तो है ना अगर आपको केक थोड़ा बड़ा दिखाना है तो आप इस नोज़ल का यूज़ करें, बहुत ही सुंदर इसका डिज़ाइन आता है। और फ्रेंड्स इस तरह की डिज़ाइन का जो छोटा नोज़ल भी आता है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको छोटा बॉर्डर बनाना है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके का बड़ा बड़ा बॉर्डर दिखाने के लिए बड़े नोज़ल का यूज़ करना है। तो यहाँ पर ये देखिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ आप देखो मैंने बॉर्डर बना लिया है। अब क्या करना है, मैंने जो ब्लू कलर की क्रीम बची थी उसमें थोड़ा सा और ब्लू कलर मिलाकर डार्क ब्लू बना लिया है। और जो नोज़ल है मैंने छोटे नंबर की ली है, जो N7 नंबर नूर की N7, वह नोज़ल लगाइए। इससे भी रोजेट बनते हैं N1 की तरह, बिल्कुल सेम रोजेट बनते हैं, बस छोटे बनते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं इस नोज़ल से यह रोजेट बनते हुए।
आप कभी ट्राई कीजिएगा। मेरे को यह छोटे छोटे रोजेट बहुत सुंदर लगते हैं। तो यह देखिए, ऊपर और नीचे बॉर्डर के ऊपर हम इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पर यह रोजेट बना लेंगे। बहुत सुंदर लगते हैं फ्रेंड्स। इस डिज़ाइन को आप है ना ट्राई कीजिएगा, बहुत सुंदर लग रही थी रियलिटी में। इस तरीके के केक देखने के लिए मेरे चैनल पर आप है ना देख सकते हो, बिल्कुल अलग अलग डिज़ाइन के आपको केक मिल जाएंगे, कोई भी रिपीटेड आपको डिज़ाइन नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर रोजेट बनाने के बाद थोड़ी सी मेरे पास ब्लू कलर की क्रीम बची गई थी, तो उसी में मैंने ग्रीन कलर ऐड किया, लीव वाली नोज़ल लगाई और छोटी छोटी सी यहाँ पर हमने लीव बनाई। ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं बनाई है, क्योंकि मेरे पास इससे ज़्यादा क्रीम वैसे भी फ्रेंड्स बची नहीं थी, पूरी क्रीम लग चुकी थी जितनी मैंने व्हीट की थी। तो मैंने बिल्कुल छोटी छोटी सी लीव बनाई है, जिससे क्या है ग्रीन कलर ऐड हो गया है, तो उससे जो केक का लुक है और भी इन्हेंस हो गया है। तो यहाँ पर है ना कलर से क्या है, अगर आप रोजेट बनाते हैं तो उसके साइड से इस तरीके से है ना लीव बना देते हो, तो उसका जो देखने का लुक है और भी सुंदर हो जाता है। तो आप ऐसा लीव ज़रूर बनाइएगा, ग्रीन कलर ऐड ज़रूर कीजिएगा। और लीव बनाने के बाद इसके ऊपर हम है ना सिल्वर कलर की डस्ट करेंगे। यह डस्ट करने के बाद जो साइन आती है केक के ऊपर, देखने में बहुत बहुत अच्छी लगती है। गोल्डन कलर की भी डस्ट आती है, उसका यूज़ कम करके मैं है ना सिल्वर कलर की डस्ट का ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इससे काफ़ी अच्छी साइन आती है। और बारीक वाले मैंने इस पर जो वाइट कलर सिल्वर कलर के ही स्प्रिंकल्स आते हैं, बॉल्स आती हैं, वो डाली हैं छोटी और बड़ी। तो आज का केक हमारा बनके तैयार है फ्रेंड्स। अगर आज की डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो इस केक को एक लाइक तो ज़रूर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और हाई भी ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय एंड टेक केयर।